दूर है मंजिल मेरी, दूर है मंजिल मेरी, थकना मुझे आता नहीं, हम दौड़ कर पा जाएंगे, हम दौड़ कर पा जाएंगे, रुकना मुझे भाता नहीं, रुकना मुझे भाता नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात पढ़ाई में दौड़ने की। जी हाँ साथियों, पढ़ाई में दौड़ने की इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम्स में 2-3 महीने रह गए हैं और यही वो वक्त है जब हर स्टूडेंट अपनी पूरी कोशिश करता है और पढ़ाई को गति देने की कोशिश करता है, स्पीड में लाने की कोशिश करता है। या यूं कहें कि यह खास दिन जो होते हैं 2-3 महीने लास्ट के, ये पढ़ाई में चलने के नहीं, दौड़ने के दिन होते हैं। और इसको इस तरह भी समझा जाए साथियों कि सर्दी का मौसम आ रहा है, तो हो सकता है कुछ विद्यार्थी सर्दियों के चलते थोड़ा सा भयभीत हों या उन्हें लग रहा हो कि शायद वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि ये वो समय है जब सबको पूरी क्षमता के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले साथियों याद दिला दूं कि हमें अपना स्नेह, समर्थन, सहयोग और प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा, ताकि हम आपके लिए और अधिक बेहतर वीडियोस ला सकें। और एक बात और साथियों, हमारे चैनल पर लगभग 50-60 वीडियोस पढ़ाई से संबंधित हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए साथियों जानें कि पढ़ाई को कैसे तेज गति दी जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो यह है साथियों कि हर विद्यार्थी ये मानकर चले कि अब उनके पास वक्त नहीं बचा है, उन्हें हर हालत में पढ़ाई करनी है, क्योंकि इन सर्दियों के ठीक बाद परीक्षाएं हैं। और जहां तक सर्दियों की बात है साथियों, बच्चों को उचित कपड़े पहनने चाहिए, फैशन के चक्कर में ना पड़ें, बैठकर पढ़ें। सर्दियों में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लेटकर ओढ़कर पढ़ते हैं और फिर बाद में वो सो जाते हैं। तो आप बैठकर पढ़ें, चाहे आप सोफा पर पढ़ रहे हो, जमीन पर पढ़ रहे हो या बेड पर पढ़ रहे हो, बैठकर पढ़ें। और चाहें तो पैरों पर कोई गर्म चीज डाल लें। और खाना अधिक ना खाएं, क्योंकि अधिक खाना खाने के बाद अक्सर आलस्य आता है। और आप एक पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार चलें, उस पर अमल भी करें। एक्टिव रहें, आलसी ना बने, रोज 5-7 घंटे पढ़ाई को जरूर दें। और पढ़ाई के बीच बीच में यदि आपको आलस आने लगे, मन ऊबने लगे, तो आप बीच बीच में 1-1 घंटे बाद लगभग छोटा सा ब्रेक दे सकते हैं। और आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए चाय, कॉफ़ी, हर्बल टी, दूध या गर्म पानी, जो भी आपको उचित लगे वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको नींद आ रही है पढ़ते समय और आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको ये करना चाहिए कि आप बीच बीच में कोई नमकीन चीज़ या छोटे मोटे स्नैक्स जो है ले सकते हैं, जिससे आप में ताजगी भी बनी रहेगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। और जो सर्दियों की लंबी रातें हैं, पढ़ाई के लिए बड़ी फायदेमंद होती हैं। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और वो आपकी मर्जी है कि आप देर रात तक पढ़ते हैं या सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ाई जरूर करनी है। और दिन भर एक ही विषय ना पढ़ें, विषय बदल बदल कर पढ़ें। और आलस आने पर आप इजी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या आपके जो स्टडी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, फाइल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। और एक और ख़ास चीज़ कि आप मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। और मेरी तो सलाह है, आने वाले 2-3 महीने परीक्षा के दिनों तक आप मोबाइल से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे और डिस्टर्बेंस से भी बचे रहेंगे। अब बात करते हैं साथियों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं पढ़ाई के अलावा जिन पर ध्यान रखकर हम सर्दियों में भी अपनी पढ़ाई में गति बनाए रख सकते हैं या उसे और तेज कर सकते हैं। वो चीज़ें हैं साथियों के विद्यार्थियों को खेल कूद, योगा, व्यायाम, ये सब चीज़ें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत ज़रूर करनी चाहिए, ताकि वो एक्टिव बने रहें।
और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी नींद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो हो सकता है बहुत सारा पढ़ लें पर वो आपके दिमाग में सेव नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी रहें। और एक और ख़ास चीज़ जो विद्यार्थी सर्दियों में अक्सर करते हैं कि आप रोज़ नहाएं। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पानी को देखकर ही डर जाते हैं। तो आप रोज़ नहाएं, इससे आपके बॉडी में फ्रेशनेस बनी रहेगी, एनर्जी आएगी और आपका आलस्य भी दूर होगा। अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं खाना है और बाहर नहीं घूमना है आलतू फालतू देर शाम तक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चोट चपेट से आप बचें और हरी सब्जियां, सलाद, जूस ये खूब लें आप। ये शरीर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं और ऊर्जादायक हैं। और कुछ देर धूप में भी जरूर बैठें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बस इतना काफ़ी है मुझे लगता है। इतनी देर आप धूप में जरूर बैठें और फैशन की बजाय वो कपड़े पहने जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हों, आपकी सेहत के लिए अच्छे हों। और इसके अलावा ये भी कोशिश करें कि भाई शादी ब्याह का तमाम सीज़न चल रहा है, पार्टियों का, तो कोशिश करें जहाँ जाना ज़रूरी हो वहीं जाएं, अन्यथा ना जाएं। अब आप अपना कीमती समय पढ़ाई में दें। तो अगर संक्षेप में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए विद्यार्थियों, सर्दियाँ हर साल आती हैं और वो भी एन एग्ज़ाम के समय। तो आपको सर्दियों से तो मुकाबला करना ही होगा और अपने आप को सर्दियों पर एक प्रकार से जीत दर्ज करनी होगी। सर्दियों को हराना होगा कि सर्दियां आए जाएं, आप पे फर्क नहीं पड़ता। और सर्दी का डटकर सामना करें और अपने परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।